हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ सीवीटी पीजी माइक्रोबायोलॉजी एंड अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक, जिसके अंदर हम आज डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारा जो मेन टॉपिक है वो है, हमारी जो हेडिंग है वो हमारी है यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस। यानी कि आज हम यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उनको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। जैसे हो गया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस, एसडीएस पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस, आइसो इलेक्ट्रोफोकसिंग। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोफोरेसिस और उसके टाइप्स को आज डिस्कस करने वाले हैं डिटेल के अंदर। तो ये है हमारे यहाँ पे सीवीटी पीजी माइक्रोबायोलॉजी और अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का एक मेन टॉपिक, जहाँ से हमसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफोरेसिस होता क्या है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस वो होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं, जो कंपाउंड्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी सेपरेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ मास। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। अब हम इसको शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। Electrophoresis is a physical method of analysis which involves separation of the compounds that are capable of acquiring electric charge in conducting electrodes. तो यहाँ पे क्या बोला गया है, जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो एक फिजिकल मेथड है एनालिसिस का, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं कंपाउंड्स की, जो कि दैट आर कैपेबल ऑफ एक्वायरिंग इलेक्ट्रिकल चार्ज इन कंडक्टिंग इलेक्ट्रोड्स। मतलब यहाँ पे चार्ज के बेसिस पे हम क्या करते हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो कंपाउंड्स हैं, उनकी सेपरेशन हम करते हैं। अब हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। Electrophoresis may be defined as the migration of the charged particle through a solution under the influence of an external electric field. That's called electrophoresis. यहाँ पे क्या होता है, माइग्रेशन होता है चार्ज पार्टिकल का थ्रू ए सॉल्यूशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। जो आयंस हैं उनको क्या करते हैं, यहाँ पे सस्पेंड करते हैं बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, टेंड्स टू ट्रेवल टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड्स दैट बियर अपोजिट चार्ज। अब यहाँ पे मेनली हम जो इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं वो किसकी करते हैं, डीएनए की करते हैं। तो यहाँ पे जो डीएनए है हमारा वो कैसा है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे बोला गया है जो इलेक्ट्रोड्स यानी कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं, अपोजिट चार्ज की तरफ क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। तो जो डीएनए है हमारे यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे कंपाउंड्स हैं, जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या करते हैं, अपोजिट चार्ज की तरफ मूव करते हैं, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज की तरफ ये क्या करते हैं, यहाँ पे मूव करते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहाँ पे दो एंड्स प्रेजेंट होते हैं, एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। तो इसको हम यहाँ पे कैसे याद करेंगे, जो कैथोड है हमारा वो हमारे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है, और जो एनोड है हमारा वो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। इसको हम याद कैसे करेंगे, जो कटायन है वो हमारा कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसका उल्टा हम क्या कर लेंगे, जो सी वाला है वो हमारा क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। अनायन हमारा नेगेटिव चार्ज है, तो हमारा जो एनोड है वो क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, एक कैथोड प्रेजेंट होता है और एक एनोड प्रेजेंट होता है, जिससे यहाँ पे क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपोजिट एंड की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रोफोरेसिस होता कैसे है। यहाँ पे एग्रोस जेल से हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे करवाते हैं, हमें बैंड्स कैसे दिखते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो यहाँ पे एक है जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस, एक है मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर हम पढ़ेंगे पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, थिन लेयर इलेक्ट्रोफोरेसिस और सेलुलोज एसीटेट इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसके बाद जो मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसके अंदर हम पढ़ेंगे कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस को, आइसोटेकोफोरेसिस को, आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग को और इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस को। सबसे पहले हम यहाँ पे शुरू करते हैं जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस से। यहाँ पे क्या होता है, माइग्रेशन होता है चार्ज मॉलिक्यूल्स का ऑन द सपोर्टिंग मीडियम, पेपर, सेलुलोज एसीटेट मेम्ब्रेन, स्टार्च,
जेल, पॉली एक्राइल अमाइड। जो कंपोनेंट्स हैं वो सेपरेटेड होते हैं, जो कंपोनेंट सेपरेटेड होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं इनटू द डिस्क्रीट जोन ऑन द स्पोर्टिंग मीडियम। Spotting media is saturated with buffer solution. Small volume of the sample is applied as narrow band. जो स्पॉटिंग मीडिया है वो क्या होता है, सैचुरेटेड होता है बफर सॉल्यूशन से, तो वहाँ पे जो स्मॉल वॉल्यूम है सैंपल की वो क्या करते हैं, हम अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं एडवांटेजेस। बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन में ये क्या होती है, यूजफुल होती है। यहाँ पे हम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सैंपल को एनालाइज करते हैं, लो कॉस्ट और इजी मेंटेनेंस होती है इसकी। डिसएडवांटेज क्या है, अनसुटेबल होता है फॉर एक्यूरेट मोबिलिटी एंड आइसो इलेक्ट्रिकल डिटर्मिनेशन के लिए, यानी कि हमें यहाँ पे एक्यूरेट मोबिलिटी का पता नहीं चल पाता, और जो आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग होती है यानी कि जो पॉइंट है, जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है हमारा, उसका हमें यहाँ पे डिटर्मिनेशन नहीं मिल पाता। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पोर्टिंग मीडियम, टेक्निकल कॉम्प्लिकेशन सच एज कैपिलरी फ्लो, इलेक्ट्रिक ऑस्मोसिस, एडजॉर्प्शन एंड मॉलिक्यूलर साइविंग आर इंट्रोड्यूस्ड। यहाँ पे स्पोर्टिंग मीडियम की जो प्रेजेंस होती है, यानी कि जो सेलुलोज एसीटेट है, पॉली एक्राइलामाइड जेल है, पेपर है, उनसे क्या होता है यहाँ पे टेक्निकल कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, अराइज हो जाती हैं, जैसे कि कैपिलरी फ्लो हो गया, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस हो गया, एडजॉर्प्शन हो गया, मॉलिक्यूलर साइविंग हो गया, तो उनकी क्या हो जाती है, यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो ये थी हमारी यहाँ पे जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस का थोड़ा सा बेसिक और उसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब हम देखते हैं जनरल मेथड्स ऑफ ऑपरेशन। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो सैचुरेशन है मीडियम की वो करते हैं बफर के साथ, सैंपल की एप्लीकेशंस, इलेक्ट्रोफोरेटिक सेपरेशन होता है, रिमूवल होता है सपोर्टिंग मीडियम का। अब देखते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन। इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर होता है, इलेक्ट्रोड्स लगे हुए होते हैं वहाँ पे, डिफ्यूजन बैरियर होता है, स्पोर्टिंग स्टेबलाइजिंग मीडिया, इनर टू सैंपल एंड टू एनी डेवलपिंग रिएजेंट्स। अब देखते हैं हम पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस होता क्या है, तो जो पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसके अंदर हम क्या करते हैं, सेपरेशन करवाते हैं चार्ज मॉलिक्यूल्स का, जैसे कि प्रोटीन्स हो गए, अमाइनो एसिड्स। किसके थ्रू करवाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करके अक्रॉस ए फिल्टर पेपर। यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये हमारा फिल्टर पेपर है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो फिल्टर पेपर है उसको मॉइस्ट करते हैं, मतलब बफर के साथ उसको मॉइस्ट करते हैं, और फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो फिल्टर पेपर है उसको दोनों जो हमारी ग्लास प्लेट्स हैं उनके अंदर हम क्या करवा देते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होती है, अप्लाई होती है अक्रॉस द पेपर, जो कि क्या कोज करती है, चार्ज मॉलिक्यूल्स को माइग्रेट करने के लिए यहाँ पे कोज करती है। क्या पढ़ा हमने एक स्ट्रिप ली, किसकी, फिल्टर पेपर की, उसको हमने मॉइस्ट किया बफर के साथ, और जो दोनों एंड्स हैं पेपर स्ट्रिप के वो किसके अंदर अमर्ज कर दिए, बफर सॉल्यूशन के साथ अमर्ज कर दिए, विच कंटेन इलेक्ट्रोड्स। ये है यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रोड्स हैं। उसके बाद यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अप्लाई किया अक्रॉस द पेपर, यहाँ पे क्या हुआ, जो चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो माइग्रेट होने लग गए। उसके बाद अब जो पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है उसको हम किसके लिए करते हैं, फॉर द सेपरेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड्स के लिए हम यहाँ पे करते हैं, और यहाँ पे वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, सेपरेशन होता है चार्ज मॉलिक्यूल्स का, causing them to migrate on their charge and size। मतलब यानी कि ये यहाँ पे क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं ऑन देयर बेसिस ऑफ चार्ज एंड साइज। तो ये हमारी यहाँ पे क्या है, ये हमारी है पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो कि हमने यहाँ पे पढ़ी। तो और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे हम मानते हैं ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं, नेगेटिव चार्ज विल माइग्रेट टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे क्या होता है, जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव की तरफ माइग्रेट करता है, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव की तरफ माइग्रेट करता है। दैट इज कॉल्ड पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमने फिल्टर पेपर को यूज़ किया, सच एज बोटमैन नंबर 1 और नंबर 3 को। यहाँ पे स्ट्रिप को हमने यूज़ किया 3 mm ऑफ 5 सेंटीमीटर वाइड। हैव बीन यूज टू गुड अफेक्ट। सेपरेशन है वो कितनी देर में होती है, 12 से 14 घंटे के अंदर यहाँ पे सेपरेशन होती है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, इकोनॉमिकल होती है और इजी टू यूज़ होती है। डिसएडवांटेज क्या है, ये भी इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस को कोज करती है। उसके बाद
Certain compounds such as proteins, hydrophilic molecule cannot be resolved due to the absorptive and inorganic properties of paper, which result in tailing and distortion of component bands. यानी कि यहाँ पे क्या होता है, जो प्रोटीन्स और हाइड्रोफोलिक मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या नहीं हो पाते, रिसोल्व नहीं हो पाते। अब देखते हैं हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यहाँ पे हम एग्रोस जेल को यूज़ करते हैं या फिर पॉली एक्राइल अमाइड जेल को यूज़ करके हम क्या करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को करते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर क्या होता है, यहाँ पे हमारी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर ये हमारी एग्रोस की क्या है, प्लेट है। यहाँ पे हमारे वेल्स बने हुए होते हैं और यहाँ पे हमारा कैथोड होता है और यहाँ पे हमारा एनोड होता है। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड्स लगे हुए होते हैं हमारे। अब यहाँ पे ये डीएनए के बैंड्स बने हुए होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे डीएनए का कोई मॉलिक्यूल है, उसकी हमने क्या की, पाइपेट के थ्रू हमने यहाँ पे क्या किया, उसकी फिल की, वेल्स के अंदर हमने उसको फिल कर दिया। अब हम जब एग्रोस जेल को यहाँ पे रन करवाएंगे, जब हमारी जेल रन होती है तो जो ये हमारे बैंड्स हैं ये क्या करने लग जाते हैं, यहाँ पे ब्लिंक करने लग जाते हैं, यानी कि ये यहाँ पे लाइट शो करने लग जाते हैं। रेड कलर की ये क्या करते हैं, यहाँ पे लाइट शो करते हैं। तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट है और जहाँ पे जिस वेल के अंदर हमें लाइट नहीं मिलती वहाँ पे हमारे क्या नहीं होते, डीएनए प्रेजेंट नहीं होता। अब होता क्या है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो हम ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स को सेपरेट आउट करते हैं। तो यहाँ पे जो डीएनए के जो हैवी बैंड्स हैं वो क्या करते हैं, नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाते हैं, यानी कि जो बड़े हैं वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाते हैं, उससे जो छोटे हैं वो थोड़े ऊपर रहते हैं और जो सबसे छोटे हैं वो ऊपर रहते हैं। तो ऐसे करके क्या होता है, साइज के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है डीएनए मॉलिक्यूल्स। Separation is brought about through molecular sieving techniques based on their molecular size of the substance. Gel material act as molecular sieve. Gel is a colloid in a solid form, 99% is water. It is important that the sport medium is electrically neutral. Different type of gel which can be used जैसे कि agar, agarose gel, starch, spandex, polyacrylamide gel. A porous gel acts as a sieve by retarding or in some cases by completely obstructing the movement of macromolecules while allowing smaller molecule to migrate freely. हमने यही पढ़ा, यहाँ पे क्या होते हैं, जो स्मॉलर मॉलिक्यूल हैं वो ऊपर की तरफ रहते हैं और जो हैवी वाले हैं वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम क्या करते हैं, साइज के बेसिस पे हमारे मॉलिक्यूल्स को हम सेपरेट आउट करते हैं। ये हमारे यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कैथोड है, ये एनोड है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पावर सप्लाई कर रहे हैं। ये एग्रोस जेल की वेल्स हैं और यहाँ पे हमारे वेल प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे यहाँ पे वेल बने हुए होते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाइपेट की हेल्प से सैंपल को फिल करेंगे। फिर हम यहाँ पे पावर सप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद जो एग्रोस जेल है वो यहाँ पे क्या होगी, रन करेगी और हमें यहाँ पे वेल्स के अंदर डीएनए की प्रेजेंस दिखाई देगी। अब देखते हैं अगार एंड एग्रोस जेल। तो अगार है वो क्या है, मिक्सचर है पॉलीसेक्राइड्स का जिसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं सीवीड से। एग्रोस है हाईली प्यूरिफाइड अनचार्ज पॉलीसेक्राइड है जिसको डिराइव करते हैं अगार से। एग्रोस है वो एक केमिकली बेसिक डाइसेक्राइड रिपीटिंग यूनिट्स हैं 3 to 6 एनहाइड्रो एल गैलेक्टेज की। Agarose dissolved when adding to boiling liquid. It remain in a liquid state until the temperature is lower to about 40 degrees Celsius, at which point is gel. जो pore size है may be predetermined by adjusting the concentration of agarose in the gel. Agarose gel are fragile. Agarose gel कैसी होती है, fragile होती है। They are actually hydrocolloids and they are held together by the formation of weak hydrogen and hydrophobic bonds. यहाँ पे हमसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो किससे क्या होती है, जुड़ी हुई होती है, तो वीक हाइड्रोजन और हाइड्रोफोबिक बोर्ड से होती है। पोर ऑफ एन एग्रोस जेल आर लार्ज। एग्रोस इज यूज्ड टू सेपरेट मैक्रोमोलिक्यूल्स सच एज न्यूक्लिक एसिड जैसे कि डीएनए, लार्ज प्रोटीन्स एंड प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस। अब देखते हैं हम एडवांटेजेस। ये क्या है, इजी टू प्रिपेयर है, रिजोल्यूशन है वो सुपीरियर है टू दैट ऑफ फिल्टर पेपर, लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन को क्या कर देती है, सेपरेट आउट कर देती है। एब्जॉर्प्शन है वो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के लिए नेग्लिजिबल होता है।
इट एब्जॉर्ब प्रोटीन रिलेटिवली लेस व्हेन कंपेयर टू अदर मीडियम। ये क्या करता है, रिलेटिवली लेस प्रोटीन्स को एब्जॉर्ब करता है। शार्प जोन यहाँ पे ऑब्टेन करते हैं ड्यू टू लेस एब्जॉर्प्शन। जो रिकवरी है प्रोटीन की वो क्या होती है, गुड होती है। डिसएडवांटेज क्या होता है, जो इलेक्ट्रोऑस्मोसिस है वो ज़्यादा होती है, रिजोल्यूशन है वो लेस होता है एज कम्पेयर टू पॉलीएक्राइल अमाइड जेल। Different sources and batches of agar tend to give different result and purification is often necessary. अब देखते हैं polyacryl amide gel electrophoresis. It is prepared by polymerizing acyl amide monomer in the presence of methylene bisacryl amide to cross link the monomer. ये हमारे यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर है एक्राइल अमाइड का। जो एक्राइल अमाइड जेल स्ट्रक्चर है वो किससे यहाँ पे हेल्ड टुगेदर होता है, कोवालेंट क्रॉस लिंकेज से होता है। वहाँ पे क्या था, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जो एग्रोस जेल स्ट्रक्चर था वो क्या था, एक साथ जुड़ा हुआ था। यहाँ पे कोवालेंट लिंकेज प्रेजेंट है। जो पॉलीएक्राइलामाइड जेल है वो टफ होती है एग्रोस जेल से, थर्मोस्टेबल होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, स्ट्रॉन्ग होती है और रिलेटिवली केमिकली इनर्ट होती है। जेल है वो अनचार्ज होती है एंड आर प्रिपेयर्ड इन ए वेराइटी ऑफ पोर साइज। प्रोटीन्स हैं उनको हम यहाँ पे सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज टू मास रेशियो एंड मोलिकुलर साइज, एंड इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, मोलिकुलर शाइविंग बोलते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं, जो जेल्स हैं वो स्टेबल होती हैं ओवर वाइड रेंज ऑफ पीएच एंड टेम्परेचर। जेल ऑफ डिफरेंट पोर साइज कैन बी फॉर्म्ड, सैंपल एंड सेपरेशन स्पीड इज गुड कंपैरेटिवली। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फेज। सबसे पहला है नेटिव फेज। तो जो नेटिव फेज है वो कब रन करता है, नॉन डीनेचरिंग कंडीशंस के अंदर ये क्या करता है, रन करता है, सो डेट द एनालाइट नेचुरल स्ट्रक्चर इज मेंटेन। जो सेपरेशन है वो किसके ऊपर बेस्ड होती है, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, शेप एंड साइज। यूजफुल फॉर सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स। दिस वॉज द ओरिजिनल मोड ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। सेकेंड है डीनेचर फेज और सोडियम डोडिसाइल सल्फेट पेज पॉलीएक्रेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जो सेपरेशन है वो मोलिकुलर वेट के बेसिस पे होती है प्रोटीन्स की। कॉमन मेथड है फॉर डिटरमाइनिंग मोलिकुलर वेट ऑफ प्रोटीन्स, वेरी यूजफुल फॉर चेकिंग प्योरिटी ऑफ प्रोटीन सैंपल्स। अब देखते हैं हम इसका प्रोसीजर। तो यहाँ पे जो जेल है डिफरेंट पोर साइज की, उनको हम कास्ट करते हैं कॉलम्स के अंदर इनसाइड ए वर्टिकल ट्यूब, often with large pore gel at the top and small pore gel at the bottom. Microgram quantity of the sample is placed over the top of the gel column and covered by a buffer solution having such a pH as to change sample component into anions. Foot of the gel column is made to dip in the same buffer in the bottom reservoir. जो नीचे का यहाँ पे जो फुट है कॉलम का, उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिप कर देते हैं सेम बफर के अंदर इन द बॉटम रिजर्वेयर। कैथोड एंड एनोड आर केप्ट अबो एंड बिलो द कॉलम टू इम्पोज इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द कॉलम। मैक्रोमोलिकुलर अनाइंस मूव टुवर्ड्स द एनोड डाउन द जेल कॉलम। There is no external solvent space. All the migratory particles have to pass through the gel pores. Rate of migration depends on the mass ratio. चार्ज टू मास रेशियो के ऊपर क्या करता है, रेट ऑफ माइग्रेशन डिपेंड करता है। डिफरेंट सैंपल कंपोनेंट गेट सेपरेटेड इनटू डिस्क्रीट माइग्रेटरी बैंड अलोंग द जेल कॉलम ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी एंड जेल फिल्ट्रेशन इफेक्ट। इसके बाद है हमारा एसटीएस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो यहाँ पे जो एसटीएस है उसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम डोडेसाइल सल्फेट पॉलीएक्राइल अमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी बोलते हैं। ये जो टेक्निक है इसको हम वाइडली यूज़ करते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर, फोरेंसिक के अंदर, जेनेटिक्स के अंदर, मोलिकुलर बायोलॉजी के अंदर। किसके लिए यूज़ करते हैं, फॉर सेपरेट आउट प्रोटीन अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। यानी कि प्रोटीन को सेपरेट आउट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। व्हेन ए डिटर्जेंट STS added to page, the combined procedure is termed as STS page. STS coats protein molecule giving all proteins a constant charge mass ratio. जो STS है वो कोट करके रखती है प्रोटीन मॉलिक्यूल को और वो क्या करती है, ऑल प्रोटीन्स को एक कांस्टेंट चार्ज मास रेशियो
प्रोवाइड करती है। ड्यू टू मास्किंग ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटीन बाय द लार्ज नेगेटिव चार्ज ऑन STS बाइंडिंग विद them, the protein migrate along the gel in order of increasing size or molecular weight. STS is an anionic detergent which denatures secondary or non-disulfide link tertiary structure by wrapping around the polypeptide backbone. In so doing, STS confers a net negative charge to the polypeptide in proportion to its length. Molecule in solution with STS have a net negative charge within a wide pH range. A polypeptide chain binds amounts of STS in proportion to its relative molecular mass. Negative charge on STS destroy most of the complex structure of protein and are strongly attracted to bars and anode is an electric field. यहाँ पे क्या होता है, जो नेगेटिव चार्ज है STS के ऊपर वो क्या करता है, जो मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है प्रोटीन का उसको क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और वो स्ट्रॉन्गली क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं टू बार्स द एनोड इज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. जो नेटिव प्रोटीन है वो अनफोल्डेड होता है हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ मरकैप्टोइथेनॉल और STS. ये हमारे लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है. जो नेटिव प्रोटीन है वो किससे अनफोल्डेड होता है, तो वो हीटिंग के थ्रू होता है. किसकी प्रेजेंस में होता है, बाय द बीटा मरकैप्टोइथेनॉल और STS की प्रेजेंस में होता है. तो जो STS है वो क्या करता है, बाइंड करता है प्रोटीन के साथ, और वो क्या रहता है, so that it stay in solution and denatures. Large polypeptide bind more STS than small polypeptides, so protein end up with negative charge in relation to their size. When treated with STS and a reducing agents, the polypeptide become rod of negative charge with equal charge densities or charge per unit length. We can separate the protein based on their mass. That is STS phase. यहाँ पे क्या होता है, सिंगल सब यूनिट है प्रोटीन की, और यहाँ पे प्रोटीन विद टू सब यूनिट्स A एंड B जो कि डाइसल्फाइड लिंकेज से क्या है यहाँ पे जुड़े हुए हैं. इनको हमने हीट किया STS और बीटा मरकैप्टोइथेनॉल से. तो यहाँ पे जो नेगेटिवली चार्ज STS मोलिक्यूल्स हैं वो हमारे यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है. फिर यहाँ पे जो पहली एक्रेमाइड हमने क्या की, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की, और उसको हमने बाद में यहाँ पे क्या करवाया, जो सिंपल हमारी एग्रोस जेल होती है उसको हमने यहाँ पे रन करवाया. फिर है यहाँ पे स्टार्च. तो इस सस्पेंशन ऑफ ग्रैनुलर स्टार्च शुड बी बॉइल्ड इन ए बफर टू गिव ए क्लियर कोलोइडल सस्पेंशन. जो सस्पेंशन है ऑन कूलिंग सेट ए सेमी सॉलिड जेल ड्यू टू इंटरवीनिंग ऑफ द ब्रांच चेन ऑफ अमाइलोपेक्टिन. In order to avoid swelling and shrinking, petroleum jelly is used. Advantage: high resolving power, sharp zones obtain करते हैं. Components resolved can be recovered in reasonable yield, especially proteins. Can be used for analytical as well as preparative electrophoresis. Disadvantage: electroosmotic effect, variation in pore size from batch to batch. अब देखते हैं thin layer electrophoresis, फिर है सेलुलोज एसीटेट, फिर है मूविंग बाउंड्री, और फिर उसके बाद है हमारी आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग. तो अभी हम देखते हैं हमारी थिन लेयर इलेक्ट्रोफोरेसिस. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो स्टडी करते हैं हम किसके ऊपर करते हैं, थिन लेयर ऑफ सिलिका और एलुमिना के ऊपर करते हैं. लेस टाइम कंज्यूमिंग होती है, गुड रेजोल्यूशन मिलता है. एप्लीकेशंस क्या हैं, वाइडली यूज़ करते हैं कंबाइंड इलेक्ट्रोफोरेटिक क्रोमेटोग्राफी स्टडीज़ के अंदर. इन 2 डायमेंशनल स्टडी ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड हाइड्रोलाइसेट के अंदर हम क्या करते हैं, थिन लेयर इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज़ करते हैं. सेलुलोज एसीटेट इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है, यहाँ पे 2 से 3 एसिटाइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं पर ग्लूकोज यूनिट के ऊपर, और इसकी जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो लेस देन होती है डेट ऑफ पेपर. शार्पर बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब क्या करते हैं, ये शार्पर बैंड्स प्रोवाइड करते हैं और गुड बैकग्राउंड फॉर स्टेनिंग ग्लाइकोप्रोटीन्स के लिए प्रोवाइड करते हैं. एडवांटेज: नो टेलिंग ऑफ प्रोटीन. फिर अवेलेबल होते हैं वाइड रेंज ऑफ पार्टिकल साइज एंड लेयर थिकनेस. शार्प बैंड्स प्रोवाइड करते हैं, हाई वोल्टेज को अप्लाई करते हैं जो कि एनहांस करते हैं रेजोल्यूशन को. डिसएडवांटेज: एक्सपेंसिव होते हैं, प्रेजेंस ऑफ सल्फोनिक एंड
कार्बोक्सिलिक रेजिड्यूज प्रेजेंट होते हैं जो कि इलेक्ट्रोऑस्मोसिस को इंड्यूस करते हैं। एप्लीकेशन वाइडली यूज करते हैं इन द एनालिसिस ऑफ क्लिनिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोटीन सैंपल्स के अंदर, जैसे कि एल्बुमिन और ग्लोबुलिन्स। अल्टरनेटिव होते हैं पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस के। मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर प्रिंसिपल क्या है? अलो करता है चार्ज स्पीसीज को माइग्रेट करने के लिए इन ए फ्री मूविंग सॉल्यूशन विदाउट द सपोर्टिंग मीडियम। दैट द प्रिंसिपल ऑफ मूविंग बाउंड इलेक्ट्रोफोरेसिस। एडवांटेज क्या है? बायोलॉजिकल एक्टिव फ्रैक्शन कैन बी रिकवर्ड विदाउट द यूज ऑफ डीनेचरिंग एजेंट्स। रेफरेंस मेथड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रोफोरेटिक मोटिलिटीज। डिसएडवांटेज कॉस्टली होता है, ऑप्टिकल सिस्टम रिक्वायर्ड होता है। एप्लीकेशन होमोजेनिसिटी को यहाँ पे स्टडी करते हैं। एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल मिक्सचर्स। आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग के अंदर क्या करते हैं? जितने भी प्रोटीन्स हैं उनका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट यानी कि पीएच होता है। फिर जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसको हम रन करते हैं इन ए सॉल्यूशन बफर्ड एट constant pH. Protein having a net charge will migrate towards the opposite charge so long as the current flows. Use of pH gradient across the supporting medium cause each protein to migrate to an area of specific pH. The pH of the protein equal to the pH of the gradient, thus resulting in sharp, well-defined protein beds. यहाँ पे हम क्या करते हैं? जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है उसको हम क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं प्रोटीन्स का। तो जो मिक्सचर है प्रोटीन्स का उसको हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोफोर्स करते हैं थ्रू द सॉल्यूशन हैविंग ए स्टेबल pH gradient from the anode to cathode, and each protein will migrate to the position in the pH gradient according to its isoelectric point. That's called isoelectric focusing. जो प्रोटीन है वो माइग्रेट करता है into the point where the net negative charge is 0. Protein positively charged in solution at pH below its pi and will migrate towards the cathode. अगर प्रोटीन है वो नेगेटिवली चार्ज है सॉल्यूशन के अंदर, जो पीएच है वो क्या है? अबोव है पीआई से, तो जो माइग्रेट करते हैं वो एनोड की तरफ करते हैं। दे विल बी इन ज्वाइटर आयन फ्रॉम नो नेट चार्ज सो द फर्दर मूवमेंट विल कीज। एम्फोलाइट्स क्या होते हैं? एम्फोटेरिक इलेक्ट्रोलाइट्स। लो मोलिकुलर मास होता है। ओलिगोमेर होते हैं एलोफिटिक अमाइनो एसिड और कार्बोक्सिल एसिडिक ग्रुप्स के विद ए रेंज ऑफ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स। एम्फोलाइट्स हेल्प करते हैं मेंटेन करने में पीएच ग्रेडियंट को इन द प्रेजेंस ऑफ हाई वोल्टेज। कैन ऑल्सो यूज जेल्स with immobilized pH gradient made of acryl amide derivatives that are covalently linked to ampholytes. हमने क्या पढ़ा? यहाँ पे जो कैथोड है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन, एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन, एम्फोलाइट्स पॉलीएक्राइल अमाइड। हमने क्या पढ़ा जो हमारे लिए ज़रूरी है? अगर प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज है तो जो पीआई है वो क्या है? पीएच है वो बिलो है पीआई से, तो वो कहाँ पे माइग्रेट करेंगे? टुवार्ड्स द कैथोड। प्रोटीन नेगेटिव चार्ज है, जो पीएच है वो अबोव है पीआई से, तो वो कहाँ पे माइग्रेट करेंगे? टुवार्ड्स द एनोड। एडवांटेजेस हमारी यहाँ पे क्या हैं? वो हैं as spreading of bands is minimized due to application of the applied field and the pH gradient, high resolution can be achieved. Protein that differ by as little as 0.001 pH unit can be separated. Disadvantage यहाँ पे क्या है? Because carrier ampholytes are generally used in high concentration, a high voltage is necessary. यानी कि हमें यहाँ पे हाई वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। एप्लीकेशन सेपरेट करते हैं प्रोटीन और पेप्टाइड्स को। रिसर्च इन एंजाइमोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, साइटोलॉजी, टैक्सोनॉमी के अंदर हम यूज़ करते हैं। अब देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। डीएनए सीक्वेंसिंग में यूज़ करते हैं, मेडिकल रिसर्च के अंदर यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चरल टेस्टिंग्स में यूज़ करते हैं, यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ टेपेनोइड्स, स्टीरॉइड्स, एंटीबायोटिक्स। प्रोटीन की रिसर्च में यूज़ करते हैं, सेपरेशंस में यूज़ करते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक एसिड हो गया, एल्कलॉइड हो गया, इंसुलिन हो गया। फूड इंडस्ट्री के अंदर हम यूज़ करते हैं इनको। जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है इन कॉम्बिनेशन विद ऑटो रेडियोग्राफी इज यूज टू द स्टडी ऑफ बाइंडिंग ऑफ आयरन टू सीरम प्रोटीन्स। फॉर टेस्टिंग ऑफ प्योरिटी ऑफ थायराइड हार्मोन्स बाय जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं फॉर द टेस्टिंग ऑफ प्योरिटी ऑफ थायराइड हार्मोन। पेपर क्रोमेटो इलेक्ट्रोफोरेसिस used to separate free insulin from plasma proteins. It is used for diagnosis of various disease जैसे कि किडनी, लीवर और सीवियस डिजीज को यहाँ पे क्या करते हैं? डायग्नोज करने के लिए यूज़ करते हैं।
इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम यूज़ करते हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड विटामिन्स। तो ये हमारे लिए क्या है, एक इम्पोर्टेंट स्लाइड है जिससे हमारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये था हमारे यहाँ पे CUET PG माइक्रोबायोलॉजी एंड अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।